हेलो दोस्तों, मेरे कहानी वाले चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो अब हम आज की कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। सास ससुर ने करवाई बहू की शादी। सुनीता के बेटे रजत की शादी उसकी बहू रीना से होती है। दोनों की जोड़ी बड़ी ही शानदार थी। अभी रजत और रीना की शादी को 2 साल ही हुए होते हैं कि रजत की हार्ट अटैक के कारण मृत्यु हो जाती है। रजत की मृत्यु के कुछ दिन बाद ही रीना की माँ उसे लेने के लिए आती है। रीना की माँ रीना की सास से कहती है, देखिए बहन जी, अब रीना का पति तो रहा नहीं, अच्छा होगा हम अपनी बेटी को अपने घर ले जाएं। देखिए बहन जी, बेशक रीना मेरी बहू है, पर मैं उसे अपनी बेटी ही मानती हूँ। मैं नहीं चाहती कि वह इस घर से जाए। आगे आप रीना से खुद ही पूछ लीजिए। फिर रीना की माँ रीना के कमरे में जाती है और रीना से कहती है, बेटा, तेरी सास कह रही है कि अब तू यहाँ से चली जा, अब तेरा यहाँ कुछ नहीं। पर माँ, अब मेरा यही घर है, मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। और माँ जी तो मुझे अपनी बेटी की तरह मानती हैं, वो मुझे यहाँ से जाने के लिए कैसे कह सकती हैं। तभी रीना की माँ बोलती है, बेटी, मानना और होना अलग बात है, रहेगी तो तू मेरी ही बेटी ना। चल अब सामान पैक कर, जिद मत कर। रीना का मन तो नहीं था अपना ससुराल छोड़कर जाने का, पर माँ के ज़्यादा कहने पर रीना दुखी मन से अपना सामान पैक करके नीचे जाती है। यहाँ उसके सास ससुर और उसकी ननंद प्रिया खड़े थे। वह रीना का सामान देखकर दुखी हो जाते हैं। रीना की माँ तो चाहती थी कि रीना बिना बुलाए ही वहाँ से चली जाए, इसलिए वह रीना से कहती है, बेटा, अब इन लोगों से क्या बात करनी, चल तू यहाँ से। पर रीना वहीं रुक जाती है। फिर रीना की सास सुनीता उसे गले लगाती है और रीना भी अपनी सास के पैर छूते हुए कहती है, माँ जी, जा रही हूँ मैं। तभी रीना की ननंद प्रिया बोली, भाभी, आपके बिना यह घर कितना सूना सूना लगेगा। बाई के जाने के बाद हम सब आप में ही बाई को देखते थे। और वह फिर रोने लगती है। तभी रीना के ससुर कहते हैं, अरे बेटा, हम तुम्हें यहाँ कोई कमी नहीं आने देते। रीना रोने लगती है, पापा, माँ जी, मैं इस घर से नहीं जाना चाहती। यहाँ मुझे अपनापन लगता है। इस घर से मेरे पति की यादें जुड़ी हुई हैं और आप जो उनके अपने हैं। प्लीज़ मुझे घर से मत निकालिए। यह बोलकर वह हाथ जोड़ लेती है। रीना की सास सुनीता समझ लेती है कि उसकी माँ ने ही उसे जाने के लिए उकसाया होगा और वह बहू का सारा सामान उठाकर अंदर रख देती है और रीना की माँ से कहती है, बहन जी, मैंने आपसे कहा था कि अगर रीना बहू जाने की इच्छा रखे तभी आप उसे यहाँ से ले जाएं, पर वह इसी घर में रहना चाहती है, तो अब अच्छा होगा कि आप यहाँ से चली जाएं। रीना आश्चर्यचकित नज़रों से अपनी माँ की ओर देखती है। माँ, अब आप समझ लीजिए, अब यही मेरा घर है, मैं अब यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। ये सुनकर माँ वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। रीना घर पर बेटी की तरह रहती, माँ बाप का ख्याल रखती, घर के सारे काम करती और खाली समय में अपने कमरे में बैठ जाती। एक दिन रीना के ससुर उसे कहते हैं, रीना बेटा, जब तुम्हारी शादी हुई तब तुम्हारी उम्र बहुत कम थी, क्यों ना अब तुम अपनी आगे की पढ़ाई शुरू कर लो। पर पापा, अगर मैंने फिर से पढ़ना शुरू किया तो घर का काम और आपकी देखभाल कौन करेगा। कोई बात नहीं, घर के काम तो हम सब मिलकर कर लेंगे और अभी हम इतने भी बूढ़े नहीं हुए। ससुर के कहने पर रीना आगे की पढ़ाई फिर से शुरू कर लेती है। वह खूब पढ़ाई करती है और पढ़ाई करने के बाद वह एक अच्छी सी नौकरी भी ले लेती है। एक दिन रीना के घर की घंटी बजती है। एक सुंदर सा लड़का अपने माता पिता के साथ रीना के घर आता है। रीना के सास ससुर उन लोगों को अंदर बिठाते हैं। लड़के के पिता बोलते हैं, हम आपकी बेटी रीना के लिए अपने बेटे का रिश्ता लेकर आए हैं। ये सुनकर रीना के सास ससुर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, ये तो बड़ी खुशी की बात है। और क्या करते हो बेटा? वो आंटी जिस जगह रीना नौकरी करती है, मैं वहाँ का मैनेजर हूँ।
अच्छा अच्छा। सुनीता रीना को भी वहाँ बुला लेती है। जैसे ही रीना वहाँ आती है, अपने सर को देखकर चौंक जाती है। अरे सर, आप यहाँ, और आपके साथ ये मेरे मम्मी पापा हैं रीना। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम्हारे लिए शादी का रिश्ता लेकर आया हूँ। रीना को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से से कहती है, पर मैं शादीशुदा हूँ, ये बात ऑफिस में सबको पता है। और सर, फिर आप, हमें पता है बेटी, अभिषेक ने हमें सब बता दिया था। हमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मुझे पड़ता है। मैं ये शादी नहीं करना चाहती। तभी रीना की सास सुनीता कहती है, नहीं नहीं बेटा, तुम्हें ये शादी करनी पड़ेगी। एक माँ बाप अपनी लड़की को पढ़ाकर उसे उसके पैरों पर खड़ा कर, माँ बाप सिर्फ उसे अच्छे घर की बहू के रूप में ही देखना चाहते हैं। पर माँ जी, मैं बहू बन चुकी हूँ और मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। रीना के सास उसे समझाते हुए कहती है, बेटा, अभी तेरी उम्र ही क्या है, तुझे भी तो जीने का हक है। अब जो चला गया वह फिर से तो लौटकर नहीं आएगा। जिंदगी बहुत बड़ी है बेटा, ऐसे नहीं जी जाती। और बेटा, हमने तुम्हें अपने बेटी कहा है, तो एक माँ बाप का फर्ज बनता है कि वह अच्छा रिश्ता देखकर अपनी बेटी की शादी करें। और बेटा, हमें तो अभिषेक बहुत पसंद है। सास ससुर के बहुत समझाने पर रीना शादी के लिए हाँ कर देती है। कुछ दिनों के बाद रीना के सास ससुर पूरे रीति रिवाज से रीना की शादी करते हैं और सास ससुर के साथ माता पिता होने का कर्तव्य निभाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।